स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एयरटेल और महिंद्रा ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जिसको ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि काफी समय लग जाएगा, लेकिन यहां पर आप न्यूज देख सकते हो। एयरटेल पार्टनर्स टेक महिंद्रा फॉर इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, कहां पर, कौन से फैक्ट्री में यहां पर 5G का इस्तेमाल करके एक बूस्ट, एक क्रांति लाने की कोशिश की गई है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कल से हमारा जो SIP प्लस का कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके तहत जो 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी का, उसको ध्यान में रखते हुए स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड पढ़ाई आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि 200 प्लस आवर्स के अंदर जो पूरा प्रीलिम्स का तैयारी है वो आपका हो सके। आपके घरों तक बुक्स भी भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं बहुत ही कम दाम पर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करके ये कोर्स जो है वो सिर्फ आपको 6000 रुपीज में मिल जाएगा। कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो जल्द से जल्द आप अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो या फिर NCERT का बहुत कम दाम पर, अगेन यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारतीय एयरटेल हम सब जानते हैं, हमारे मोबाइल फोन में ज्यादातर कई बार जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन्हीं दोनों में कंपटीशन आजकल चलता रहता है, राइट। तो एयरटेल और जो महिंद्रा आपको पता है कि बहुत सारी गाड़ियां बनाता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा ग्रुप का ही यहां पर एक और कंपनी है जिसको टेक महिंद्रा कहा जाता है। तो टेक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल ने मिलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा का महाराष्ट्र के अंदर चक्कन में एक प्लांट है, एक फैसिलिटी है। मैं आपको एक्चुअली अच्छे से दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे, ये मुंबई रहा, उसके पास में यहां पर आप देख सकते हैं ये पुणे है, और पुणे के नदन साइड में यहां पर अगर आप देखेंगे ये है आपका चक्कन प्लांट। चक्कन प्लांट में बेसिकली क्या है, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है वो लगाई गई है महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। मतलब जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां होती हैं, चाहे स्कॉर्पियो है, आई डोंट नो कौन कौन सी गाड़ियां हैं, लेकिन यहां पर ये जो प्रोडक्शन है गाड़ियों का वो किया जाता है। अब क्या है कि ये प्रोडक्शन में आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो बहुत सारे इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। तो भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा ने मिलकर ये जो चक्कन वाला प्लांट है वहां पर 5G एनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया है। मतलब उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा फैक्ट्री होगा जहां पर 5G एनेबल्ड यूनिट लगाए जाएंगे। और ये जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि ये इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो काफी ज्यादा सरप्राइज हैं इसको लेकर, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है किसी फैक्ट्री में, ये लगते लगते बहुत समय लग जाएगा। लेकिन एयरटेल और महिंद्रा ने मिलकर ये करके दिखाया है। अब देखो, ये एक्चुअली 5G नेटवर्क है क्या, आपको समझने की जरूरत है। मतलब कि एक तो मोबाइल में हम यूज करते हैं, वो तो पब्लिक होता है, राइट। आजकल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, स्पेशली मैं देख रहा हूं आजकल जियो की तरफ से बहुत मैसेज आता है कि आप अपना 5G एनेबल करा सकते हैं, मतलब 4G के प्राइस में ही आप 5G चला सकते हो। इस तरह के मैसेजेस लगातार आते रहते हैं। लेकिन यहां पर एक और होता है जिसको कहा जाता है प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट 5G नेटवर्क। देखो, प्राइवेट 5G नेटवर्क को कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसे जगह, एक क्लोज्ड में ऐसा नेटवर्क बनाना ताकि उसी जगह 5G का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। जैसे कि एक तो पब्लिक नेटवर्क हो गया जो हम डेली बेसिस पर अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, वो तो पब्लिक के लिए है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। ये हम जो बात कर रहे हैं वो इंटरनल, मतलब कि एक क्लोज्ड नेटवर्क होगा। जैसे ये महिंद्रा का प्लांट है तो सिर्फ वो 5G जो है वो इसी के अंदर चलेगा, और वो मैन्युफैक्चरिंग में, जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करेगा। अब इसमें बेसिकली स्पेशल क्या है, देखो स्पेशल ये है कि यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी के जो डेटा है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहां पर जो रेडियो वेव्स होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जैसे आपको पता होगा 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, उसके बाद आता है 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज। तो जितना ज्यादा आप राइट साइड जाओगे तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वेवलेंथ कम होता जाता है। ये आप देख रहे हो ना, ये वेवलेंथ कम हो रहा है, ये डिस्टेंस जो है वेव के बीच में ये कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप राइट साइड जाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगा। आप समझो, जब आपका वेवलेंथ कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यहां पर क्या है कि आपको हाई स्पीड मिलता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ज्यादा नेटवर्क में उसको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि जो पब्लिक के लिए 5G होता है उसमें यहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगा और वेवलेंथ ज्यादा होगा कंपेयर टू ये प्राइवेट
प्राइवेट वाले 5G नेटवर्क में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी प्राइवेट 5G नेटवर्क को सेटअप किया जाए तो वहां पर आपको मतलब अद्भुत तरीके से जो स्पीड है ना इंटरनेट की वो मिल सकती है। और जब आपको बहुत हाई स्पीड मिल जाएगा तो आप उसका इस्तेमाल उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कर पाओगे और जिसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज हैं जो इसको सेटअप करी है, मतलब महिंद्रा ने अगर इसको सेटअप किया है तो मतलब उसका बहुत सारा पैसा सेव होगा। ऑटोमेटिकली जो सारी चीजें हैं वो यहां पर हो सकेंगी। तो महिंद्रा इससे काफी ज्यादा फायदा उठा सकती है। और इसके साथ साथ जो एयरटेल है उसको क्या फायदा होगा, एयरटेल अपना जो 5G नेटवर्क है, जो भी चीजें हैं वो महिंद्रा को बेच रहा है तो उसके बदले वो उसको पैसा मिलेगा। तो दोनों को विन विन सिचुएशन है। क्योंकि आप समझिए आज का जो जमाना है वो इंडस्ट्री 4 की हम बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। मतलब कोई भी स्मार्ट फैक्ट्री अगर आप देखोगे तो उसमें हाईली डिजिटलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है। वहां पर रोबोट्स के माध्यम से, मशीन्स के माध्यम से आजकल ऑपरेशंस ऑटोनोमसली रन किए जाते हैं। और इसका मेन बेनिफिट यही होता है कि यहां पर लेबर इंटेंसिव वर्क हो गया, जो डेंजरस वर्क हो गया, वो सब कुछ ऑटोमेटिक बेसिस पर चल पाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है। और वो हाई स्पीड इंटरनेट ये 5G प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से आपको मिल सकता है। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बताया जा रहा है। और भारत के अंदर ये पहला फैक्ट्री है, चेकन वाला फैक्ट्री, जहां पर ये सारी चीजें सेटअप की गई हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं जियो के पर्सपेक्टिव से। देखो एक्चुअली क्या है, आपको याद होगा इसी साल के शुरुआत में यहां पर सरकार ने क्या भेजा था, 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो अलॉट किया गया था। तो उसमें सबसे ज्यादा बोली किसने लगाई थी, जियो ने लगाई थी। 88,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम जो है वो जियो ने खरीदा। फिर सेकेंड नंबर पर एयरटेल था जिसने 43,000 करोड़ का खरीदा था। और उसके बाद वोडाफोन हो गया। तीन तो मेन यही प्लेयर्स हैं। लेकिन यहां पर अडानी ने भी एंटर किया था, उसने सिर्फ 212 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम है वो खरीदा था। लेकिन याद रखिएगा अडानी ने जो स्पेक्ट्रम खरीदा था वो पब्लिक के यूज के लिए नहीं खरीदा था। अडानी ने बेसिकली ये कहा था कि अडानी के बहुत सारे अपने खुद के जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए करेगा। उसका जो प्राइवेट एक प्रकार से नेटवर्क, जैसे मान लो दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, तो दिल्ली के एयरपोर्ट के अंदर या फिर मुंबई में, मान लो मुंबई का एयरपोर्ट इस समय किसका है, अडानी के हाथों दे दिया गया लीज पर। तो वो जो मुंबई का एयरपोर्ट है वहां पर ये प्राइवेट नेटवर्क सेटअप कर देगा ताकि मुंबई के एयरपोर्ट में यहां पर हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके और जो भी चीजें होती हैं वहां पर वो ऑटोमेटिक तरीके से हो सकें। तो अडानी ने अपने खुद के लिए किया था, लेकिन साथ साथ अडानी ने शायद यह भी कहा कि आगे चलकर हम और भी बाकी जो एंटरप्राइजेस हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इन सबको भी वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अडानी का ये जो स्टेप था उसके पहले ही, मतलब अडानी ये चीज करता उसके पहले ही एयरटेल ने ये स्टेप ले लिया और महिंद्रा के साथ मिलकर ये वाला जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको सेटअप कर दिया, जो कि देश का पहला है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि यहां पर एयरटेल ने एडवांटेज ले लिया है और अडानी को एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन यह भी है कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया जा रहा है। देखो हुआ क्या था कि अगस्त के महीने में सरकार ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इससे रिलेटेड, 5G और कंपनीज महिंद्रा, इन सबको इन्वाइट किया था कि किस तरीके से 5G नेटवर्क का इस्तेमाल फैक्ट्रीज के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि अभी तो इसमें समय लगेगा, अगले साल 2024-25 तक जो फैक्ट्रीज वहां पर यह सेटअप किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया एयरटेल और टेक महिंद्रा ने मिलकर पार्टनरशिप किया और उसको तुरंत के बेसिस पर जो चकन फैक्ट्री है वहां पर इसको लगा दिया है और इसलिए इसको एक बहुत बड़ा सक्सेस भी माना जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो जियो ने जो यहां पर अपना स्पेक्ट्रम खरीदा है 5G का और जो एयरटेल ने स्पेक्ट्रम खरीदा है, इसका एक मेन डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो जियो है वो अपना सब कुछ स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर बना रहा है। स्टैंड अलोन का मतलब यह होता है कि जो 5G के लिए जितना सेटअप चाहिए वो सब कुछ नया बना रहा है जियो। ठीक है, मतलब टावर बनाना, जितने भी सब कुछ करना है ना, जो मशीन्स लाने हैं, टेक्नोलॉजी लाना है, वो सब कुछ जियो नया लेकर आ रहा है 5G को लॉन्च करने के लिए। लेकिन एयरटेल का ये कहना था कि हम नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट है। मतलब कि एयरटेल का जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उसी में कुछ बदलाव करके वो 5G जो है वो इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन ये सब कुछ पब्लिक के लिए था, जो पब्लिक के लिए 5G दिया जाएगा। जो प्राइवेट के लिए है, ये जो चक्कन वाला फैक्ट्री हो गया, इस तरह के जो प्राइवेट 5G नेटवर्क है, उसमें यहां पर एयरटेल ने यह कहा वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पर जाएगा। मतलब सब कुछ नया सेटअप कर सकता है तुरंत के बेसिस पर, और वही चीज एयरटेल ने ये करके दिखाया है। अब देखो चक्कन वाला जो प्लांट है वहां पर इसका क्या फायदा मिलने वाला है मैं आपको बताता हूं। देखो वहां पर एक तो ये बताया जा रहा है कि कई सारे जो सॉफ्टवेयर के सेशंस होते हैं, जो वहां पर मैनेजर्स उसको यूज करते हैं, सब कुछ
बहुत ही हाई स्पीड पर हो सकेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो टर्न अराउंड टाइम है, मान लो अगर कोई गाड़ी बननी है, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, उसका दरवाजा बनना है, अंदर का बॉडी बनना है, उसका व्हील लगना है, ये इसको लगते लगते एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इजंट इट? जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही लंबा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। तो वो सारी चीजें बहुत कम समय में ज्यादा स्पीड पर और बेहतर तरीके से हो सकेंगी। जैसे पेंट की क्वालिटी है, जो गाड़ियों पर पेंट लगता है उसमें कितना पेंट लगाना है, एग्जैक्टली कितने स्पीड पर लगेगा, वो सब कुछ 5G वाला जो एनेबल्ड फैक्ट्री है उसमें ज्यादा तेजी से हो सकेगा। और इसीलिए ये चक्कन वाले फैक्ट्री को एक प्रकार से महिंद्रा को काफी हद तक फायदा देगा। एंड लेट्स होप कि यहां पर ये होने के बाद और भी बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं देश के अंदर वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसको लॉन्च किया गया है एयरटेल और महिंद्रा के द्वारा। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? इन चार में से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए एक स्पेशल बैच कल से लॉन्च हो रहा है। दिस इज योर लास्ट चांस, तो यहां पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। हरी अप, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट दिस कोर्स एट जस्ट 6,000 रुपीज। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।